हेलो बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट या फिर बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो उस इंपॉर्टेंट पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आपके पास में बनते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, आपके पास में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 6 और जिसका एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास में 12। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें बेसिक प्रॉपर्टीज में आपके पास में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन्स क्या कराते हैं आपके पास में, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो कराता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं बेटा, आपको टेट्रावैलेंसी शो कराते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर। सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास में वो टेंडेंसी होती है, वो पावर होती है जिसके थ्रू एक कार्बन दूसरे कार्बन से आसानी से अटैच हो सकता है। और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई द मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड इन नेचर। सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन के ही क्यों पाए जाते हैं, तो उसके दो बेसिक रीजंस होते हैं। पहला होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर, कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में क्या कर सकता है, चेन बना के क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। इस वजह से वो क्या करता है, सबसे ज्यादा उसके कंपाउंड पाए जाते हैं। और दूसरा उसका रीजन होता है बेटा क्या, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी में एक वर्ड है वैलेंसी। एक्चुअली वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, उसी को बोला जाता है क्या, वैलेंसी। मतलब अगर मैं कार्बन की वैलेंसी की बात करूं तो कार्बन की लास्ट शेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कितना हो गया कार्बन का वैलेंसी 4। कैल्शियम का अगर बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 8,8, ठीक है। और ये कितना आ जाता है लास्ट में 2, लास्ट में कितना बच रहा है 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितना होता है +2। तो किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होने की स्ट्रेंथ होती है उसी को बोला जाता है क्या, वैलेंसी। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कंपाउंड्स के, जो आपके पास में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स की। किसकी बात करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा कि उसकी कार्बन की टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का होता है। एक होता है डायमंड टाइप का एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो होता है डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसका जो डायमंड होता है नेचर में काफी हार्ड होता है और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी काफी ज्यादा हार्ड होती है। नेक्स्ट होता है उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का क्या, ग्रेफाइट। और जो थर्ड उसका बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म है दैट इज द बुकमिनिस्टर फुलरिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द ऑल द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दे आर द 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिनिस्टर फुलरिन, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्ड हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है आपके पास में, लिविंग। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से हमको क्या हुए हैं, ऑब्टेन्ड हुए होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। यहाँ पे सिंपल सा, और लिविंग बीइंग में क्या पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाएगा, कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नहीं होता, सिंपल सा उसको एक सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा होता है हेलो एल्केन्स, तीसरा होता है आपके पास में एल्कोहल्स, फोर्थ होता है एल्डिहाइड्स, फिफ्थ है आपके पास में बेटा कीटोन्स एंड द सिक्स्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास में 6 बेसिक क्या है आपके पास में, ये जो लिखे हुए मेंशन कर रखे हैं मैंने यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोला जाता है, जो कंपाउंड्स बने होते हैं किसके, कार्बन्स के, वो 6 है आपके पास में। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन्हीं 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम लोग जो फर्स्ट आपका है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली होते क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे इसमें आपको सिंपल नेम से भी दिख रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन से बना होगा। तो ऐसे कंपाउंड
जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो हाइड्रोकार्बन्स को क्या किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपके पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा, जो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उनको बोला जाता है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो आ जाते हैं आपके पास में। पहला होता है डबल बॉन्ड वाले और दूसरा होता है कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड वाले। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तब भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब भी वो क्या होगा आपके पास में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो कि सिंगल बॉन्डेड है, अगर उनको फिर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करते हैं किसमें, एल्केन्स में। किसमें डिवाइड करते हैं बेटा, एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब हुआ वो कार्बन जिनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और एल्केन्स का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ओनली क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। एल्केन्स को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपके पास में नॉर्मल चेन एल्केन्स, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन में क्या किया जाता है, कार्बन्स को अरेंज किया जाता है। और दूसरा होता है साइक्लिक चेन एल्केन्स। साइक्लिक चेन का मतलब है कि कार्बन कार्बन को क्या कर दिया जाएगा, साइकिल में एक रिंग स्टाइल के स्ट्रक्चर में बंद कर दिया जाएगा और उनके बीच में क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्डेड होगा। तो ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनके जो साइक्लिक फिगर में अरेंज होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है आपके पास में, साइक्लिक चेन बोला जाता है, साइक्लिक चेन एल्कीन्स। इसी तरीके से एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन्स का मतलब सिंपल सा होता है डबल बॉन्ड वाले। एल्कीन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया। जिस तरीके से एल्कीन्स को डिवाइड किया गया था उसी तरीके से एल्कीन्स को भी डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास में नॉर्मल चेन एल्कीन्स, दूसरा है आपके पास में बेटा क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक चेन एल्कीन्स, है ना। इसी तरीके से एल्काइंस को भी डिवाइड किया गया। एल्काइंस का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। क्या लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे पहला है नॉर्मल चेन एल्काइंस और दूसरा है आपके पास में क्या, साइक्लिक चेन एल्काइंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे पहला हमारे पास में आता है दैट इज एल्केन्स। हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हुए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट टाइप था दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स की पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अलावा इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक, एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, अगर इसका जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एनएल का, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है आपके पास में CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CnH2n+2। अब इस एल्केन्स की एक और प्रॉपर्टीज अगर आपसे डिस्कस की जाए, एल्केन्स जो होते हैं बेटा इनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, इनके अंदर कार्बन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्केन्स बोला जाता है। ठीक है, एल्केन्स। अब इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए तो इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स में यूज किया जाता है इसके लिए क्या, सफिक्स वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए क्या, एन। क्या यूज किया जाएगा, एन। अब इसकी नोमेनक्लेचर देखा जाए, सपोज आपके पास में एक आपको दे दिया गया एक केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, CH3CH2CH3। ठीक है, सब में क्या है आपके पास में सिंगल बॉन्ड है। तो मैं भी कंसीडर नहीं करा रहा, मैंने भी होमोलॉगस सीरीज के बारे में नहीं बताया है, तो तभी मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ, आगे समझेंगे उसके बारे में।
1 2 3 कार्बन है बेटा, क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं अभी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। कार्बन कार्बन कितने हैं 1 2 and 3, तो कार्बन 3 है, H2 n का वैल्यू जब 3 कंसीडर किया गया तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा +2, C3H 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया बेटा आपके पास में 8। तो आपका जो फॉर्मूला का जो आया वो आया क्या है, फॉर्मूला C3H8। इधर चेक करते हैं क्या इतना ही हाइड्रोजन है, क्या इतना ही कार्बन है। 3 कार्बन मतलब 1 2 एंड दैट इज 3 कार्बन कंप्लीट है। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 6 और 2 हाइड्रोजन इधर, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए, एल्केन्स के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास में एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स में क्या होता है बेटा आपके पास में डबल बॉन्ड होता है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दो बात बताए थे हम लोगों ने। अनसैचुरेटेड के दो पार्ट थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें दो पार्ट इसके हम लोगों ने बताए थे आपको। पहला था एल्कीन्स और दूसरा है आपके पास में एल्काइंस। ठीक, एल्काइंस और एल्कीन्स। तो हम लोग अगर बात करें एल्कीन्स की तो इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा बेटा, डबल बॉन्ड होता है। क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में CnH2n। क्या होगा, CnH2n। उसके बाद में अगर बात किया जाए एल्केन्स का, तो एल्केन्स का जो कार्बन कार्बन होगा बेटा उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाद इसमें जो आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो जनरल फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है। अब एल्कीन्स में अगर इसका आपसे पूछा जाए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, तो एल्कीन्स के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है बेटा वो यूज किया जाता है इन। क्या सफिक्स यूज किया जाएगा, इन यूज किया जाएगा। और इसमें जो ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या, आइन। आपके पास में क्या यूज किया जाएगा, आइन वर्ड यहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। नोमेनक्लेचर करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में, कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अगर होमोलोगस सीरीज की अगर बात किया जाए बेटा, तो होमोलोगस सीरीज जो है आपके पास में वो एक अरेंजमेंट है किसका, कंपाउंड्स का, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ में उनका कंपाउंड्स जो है डिफर होते हैं किससे, CH2 मॉलिक्यूल से। कितने से डिफर होते हैं, CH2 मॉलिक्यूल से। तो जैसे आपके पास में तो सीरीज क्या है आपके पास में, उनके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए सीरीज है कि नंबर ऑफ कार्बन इधर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है, रूट वर्ड क्या यूज किया जाएगा, उसके लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मेंशन करेंगे। देखिए कार्बन फर्स्ट, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, मीथ। ठीक है। सेकंड कार्बन, इसके लिए यूज किया जाता है क्या, ईथ। थर्ड कार्बन के लिए अगर 3 कार्बन है तो वहां यूज किया जाता है आपके पास में क्या, रूट वर्ड प्रोप। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ब्यूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसके लिए पेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन है 6 तो उसके लिए हेक्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो उसके लिए हेप्ट। और नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास में 8 है बेटा तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या, ऑक्ट। और नंबर ऑफ कार्बन नॉन के लिए किया जाएगा नॉन। और नंबर ऑफ कार्बन 10 के लिए यूज किया जाता है क्या आपके पास में, डेक। तो ये आपके पास में होमोलोगस सीरीज है बेटा। अब
होमोलोगस सीरीज में भी आपको याद रखना है बेटा, एल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज है वो तो स्टार्ट होती है कहां से, मीथेन से। कहां से स्टार्ट होगी, मीथेन से। बाकी एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस की जो होमोलोगस सीरीज है बेटा वो स्टार्ट होती है कहां से, ईथ से, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है सिंपल सा, मीथ से किसकी स्टार्ट होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और यहां से स्टार्ट होती है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। उसका रीजन है, सैचुरेटेड है मतलब उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मीथ की बात करोगे तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन में कहां तो आप डबल बॉन्ड लगाओगे, कहां पर ही आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए अनसैचुरेटेड के लिए कम से कम आपके पास में 2 मिनिमम क्या होनी चाहिए, कार्बन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज की हम लोग इग्नोर मारते हैं, एक्चुअली पेपर में पूछ लिया जाता है और ज्यादातर हर 1 या 2 साल के बाद में रिपीट भी होता है कि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, पढ़ते ही हमने भी किया था, जब हम लोग को बताया गया तो हमारे टीचर ने हमारे टीचर ने जब हमको बताया तो हमने भी उस चीज पे माइंड किया बेटा कि अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो सैंपल पेपर में आपसे क्वेश्चन बनता है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड राइट इट्स बेसिक 3 प्रॉपर्टीज, मिनिमम 3 प्रॉपर्टीज या फिर 2 प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है बेटा, पहली प्रॉपर्टीज होती है आपके पास में, वो होती है क्या कि होमोलोगस सीरीज में आपके पास में जो सीरीज होती है उनका जनरल फॉर्मूले के थ्रू उनको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय जनरल फॉर्मूला। किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जनरल फॉर्मूला। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपसे बोला गया सपोज पेंटेन, आपको बोल दिया पेंटेन, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा भाई पेंटेन क्या है, पेंटेन क्या होता है, तो आप क्या करोगे उसको, अगर आपको आता है कि पेंट में आपको इतना पता है कि 5 कार्बन होते हैं, तो आप क्या करोगे उसको सिंपल सा लिख दोगे क्या, C5H12। क्या लिख दिया आपने, C5H12। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल फॉर्मूले की क्या होती है, आपके पास में रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकंड है आपके पास में एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का। कितने का डिफरेंस होगा बेटा, CH2 का। एग्जांपल के लिए देखो, मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में कितना है, 2 कार्बन है। मीथेन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इथेन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ओनली 2 ही क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोजन बढ़ती है। तो यहाँ पे लिख लेना है कंपाउंड्स आर डिफर बाय CH2 मॉलिक्यूल। CH2 मॉलिक्यूल से क्या होते हैं आपके पास में, डिफर होते हैं। एक और होगा इसका बेटा, वो होगा कंपाउंड्स आर डिफर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14 यूनिट। हाँ, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये तो याद रखते हैं हम लोग सब लोग के CH2 मॉलिक्यूल से क्या होता है आपके पास में, डिफर होता है एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, बट मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में भी उसको याद रखना है कि 14 यूनिट से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से क्या होगा, डिफर होगा। आपको अंदाजा नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। देखिए अगर मैं मीथेन का देखता हूं, मीथेन का कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला होता है CH4। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा इसका तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। टोटल कितना हो गया आपके पास में, 16। इथीन का अगर मैं निकालता हूं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। कार्बन 2 है मतलब 2 into 12 दैट इज 24। 24 में 6 ऐड किए तो कितना हो गया, 30। और 30 में से 16 को क्या करेंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 14। तो यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, कंपाउंड्स आर डिफर बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14 यूनिट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14 यूनिट, कितने से डिफर होगा बेटा आपके पास में 14 यूनिट्स। दिस नेक्स्ट है आपके पास में ऑल द कंपाउंड्स इन ए केमिकल सीरीज इन ए होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी ये जो कंपाउंड्स हैं आपके पास में किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए, उन सब के कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी आपके पास में सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके पास में प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आपके होमोलोगस सीरीज की, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना बेटा, ये क्वेश्चन बनता है आपके पास में। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आईपीसी नेमिंग की साइड पे कि आईपीसी नेमिंग कैसे किया जाता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एल्केन्स का आईपीसी नेमिंग करके देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे हेलो एल्केन्स का, एल्कोहल्स का, सबका हम लोग क्या करेंगे बेटा आईपीसी नेमिंग करना सीखेंगे। आईपीसी नेमिंग, आईपीसी नेमिंग जब भी किया जाता है तो आईपीसी नेमिंग के लिए एक स्केलेटन फॉर्मूला है। अगर आप इस स्केलेटल फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो आपकी नेमिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। वो स्केलेटल फॉर्मूला क्या है आपके पास में, वो है आपके पास में प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, ये है आपके पास। अब मैं आईपीसी नेमिंग करके दिखाता हूं आपको। जैसे आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड C5H12, क्या दिया है बेटा आपके पास में C5H12। तो मैं क्या करूंगा, इसको जनरल फॉर्मूला में बेसिकली इतना आसानी से हम लोग याद नहीं रख सकते, तो मैं क्या करूंगा पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो क्या करूंगा 1 2 3 4 और 5 मैंने क्या किया कार्बन लिए और उनको क्या कर दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ऐड कर दिया। अब ये क्या होता है टेट्रावेलेंट होता है आपके पास में बेटा। टेट्रावेलेंट होगा, एक कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर। ठीक, तो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा बिलोंग करता है आपके पास में किससे, सबस्टिट्यूएंट से। सबस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है साइड चेन, सबस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होगा साइड चेन, बट यहाँ पे कोई भी साइड चेन दिया नहीं है तो हमें यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब इसका आएगा यूज हम लोग तब बता देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सबस्टिट्यूएंट या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप का यूज नहीं किया गया है। बात आती है रूट वर्ड की। रूट वर्ड देखा जाए तो 5 के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था पेंट, है ना। जब नंबर ऑफ कार्बन 5 था तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था हम लोगों ने पेंट वर्ड हो गया रूट वर्ड। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके पास में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स में आपके आ जाते हैं क्या एल्डिहाइड, एल्कोहल, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो चले जाते हैं किसमें सेकेंडरी सफिक्स में। तो पेंट कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको सफिक्स क्या बताया था प्राइमरी सफिक्स होता है एन, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे एन। तो नेम क्या हो गया इसका पेंटेन। क्या हो गया बेटा पेंटेन। इसी तरीके से हम लोग एक एल्कीन का करके देखते हैं बेटा। एल्कीन दिया हुआ है आपके पास में क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर है आपके पास में CH2, इधर है आपके पास में क्या CH3 आपको दिया हुआ है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, रूट वर्ड लिखेंगे 4 का मतलब क्या हो गया ब्यूट, 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास में ब्यूट। ठीक है, अब
सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना बंद करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते थे, डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था क्या, ईन। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एल्काइंस की बात करते हो तो एल्काइंस में जैसे सपोज आपको दिया हुआ है क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर आपके पास में है 2, इधर है आपके पास में क्या, CH3। ये दिया हुआ बेटा। नंबर ऑफ कार्बन देखा गया तो 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 होने की वजह से C5 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे, पेंट। अब सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या यूज किया गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने से क्या हुआ, उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता था वो सफिक्स था आयन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, आयन। आपको अभी के लिए पोजीशन मेंशन कराने की जरूरत नहीं है, ओनली जब सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उनकी लोकेशन और जो पोजीशन होती है उनको क्या करते हैं, बताते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बाद में अब आता है आपके पास में क्या, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है कि जब एक एल्केन से, किससे, एक एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हैलोजन एटम क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है चेन से, तो उसी को बोला जाता है क्या, हैलोजन एटम, या फिर हैलोजन बोला जाता है। या फिर हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ एनी halogen, the removal of any hydrogen from a chain by any halogen is known as halogenation, या फिर alkanes बोलते हैं इसको। तो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स। अब देखिए हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं, जैसे आपके पास में क्या है, C3H6 की जगह क्या होगा आपके पास में 8 कर लेता हूँ, C3H8। अब इसमें से क्या है, C3H8 को जब आप किसी भी हैलोजन, X का मतलब क्या है यहाँ पर, हैलोजन, X कुछ भी हो सकता है बेटा आपके पास में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके पास में। जब X के साथ में मैंने क्या किया, X2 के साथ में रिएक्शन कराया, तो ये क्या करता है आपके पास में, ये आपके पास में क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के साथ से यहाँ से एलिमिनेशन, सॉरी नॉट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद में क्या करेगा, ये बना लेगा C3H7X प्लस HX, क्या बना लेगा, C3H7X प्लस HX। ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेलो एल्केन। मतलब एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हैलोजन अटैच हो गया तो उसी को बोला जाता है क्या, हेलो एल्केन। ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूले का मतलब है सिंपल सा, एल्केन का क्या होता था, CnH2n + 2 होता था। अब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या हो जाएगा इसका, +1, और साथ में क्या लग जाएगा आपके पास में, हैलोजन मतलब X। अब इसका आईपीसी नेमिंग कैसे करते हैं, इसका आईपीसी नेमिंग भी आपके पास में सिंपल है। कैसे है देखिए, जैसे आपके पास में दिया हुआ है CH3 CH, इधर दिया हुआ है ब्रोमीन, इधर दिया हुआ है क्या CH2, और इधर है आपके पास में क्या CH3। तो आईपीसी नेमिंग की कुछ कंडीशंस है, पहले उन कंडीशंस को हम लोग क्या कर रहे थे आपको बता देते हैं। आईपीसी नेमिंग की पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपको किसी भी चेन में सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको फाइंड आउट करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या होता है, सपोज ये है आपके पास में CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 एंड दैट इज CH3। ये कंपाउंड था, आपसे बोला गया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले इसमें क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को पता करोगे। तो इधर देखा या अगर मैं इधर से काम करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ठीक है। अगर मैं नीचे से काउंट करता हूं बेटा 1 2 3 4
5, 6 और 7 कार्बन है। मतलब चेन को प्रायोरिटी आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, ना कि ये। तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, आपके पास में वर्क करेगा। तो पहला मैंने वर्क बताया क्या कि आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। दूसरा जो होता है बेटा, आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम देनी है डबल बॉन्ड को, और सबसे कम किसको देना है आपके पास में, क्या नाम है उसका, डबल सिंगल बॉन्ड को। ठीक है ना, ये 3 हो गया। उसके बाद सबसे कम प्रायोरिटी जो देना है आपको हैलोजेंस को देना है, मतलब एक्स। किसको देना है, एक्स को देना है सबसे कम। ठीक है ना। अब कैसे देना है उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में और भी चीजें हैं। तो कोई भी नोमेनक्लेचर जब भी करते हैं तो जो आपका स्टार्टिंग में मैंने जो स्केलेटल फॉर्मूला लिखा था, तो आपका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स की आपको जब भी आप नेमिंग करोगे प्रीफिक्स का, मतलब जो आगे आने वाले होते हैं, तो प्रीफिक्स में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करोगे, आप लोग फॉलो करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन में बी पहले है तो बी उसको कंसीडर किया, आयोडीन में आई है तो आई क्या करेगा, अल्फाबेट में बाद में आता है तो उसको आई को बाद में कंसीडर करेंगे। दूसरा, हमें कंसीडर करना है मिनिमम सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपके पास में मिनिमम होना चाहिए। इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं बेटा, आईपीसी नेमिंग करते हैं। जैसे बी आर जो है ये एज ए साइड चेन का काम कर रहा है। साइड चेन का काम करने की वजह से बेटा आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग राइट हैंड साइड से होगी या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने बोला कि आपको ध्यान रखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप राइट से काउंट करते हो तो 1, 2 और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ब्रोमीन। अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको काउंट किधर से करना है, लेफ्ट से। 1, 2, 3 एंड दैट इज 4th। तो अब इसका नेमिंग कैसे करा जाएगा आपके पास में, नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले जो हैलोजेंस हैं उन हैलोजेंस को, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको, सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम लोग लिखते हैं बेटा। तो ब्रोमो, बीआर के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रोमो। क्या यूज किया जाएगा, ब्रोमो। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे। एफ के लिए जो यूज किया जाता है बेटा, फ्लोरो। क्या यूज किया जाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए जो यूज किया जाता है वो क्लोरो वर्ड यूज किया जाता है। ब्रोमीन मतलब Br के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या, ब्रोमो। आई की मतलब आयोडीन के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या, आयोडो। तो यहाँ पे Br है तो मतलब क्या करना है हमको, ब्रोमो। अब इसकी पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगी। पोजीशन कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो। क्या करेंगे, या फिर पोजीशन बाद में बतानी है हमको, तो ब्रोमो 2 सेकंड कार्बन पर है, ब्रोमो 2। साथ में डैश जरूर लगाना है, डैश लगाओगे नहीं तो आपका नंबर कट कर लिया जाएगा। ब्रोमो डैश 2 डैश, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4। रूट वर्ड 4 के लिए क्या यूज होता था, ब्यूट। और सबके कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या, इन। तो क्या आ गया, ब्रोमो 2 ब्यूटेन। क्या आ गया, ब्रोमो 2 ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या होता है कि अभी तो एक ही हैलोजन दिया हुआ है सॉरी, कभी कभी क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा हैलोजन उसमें क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। जैसे चेन है आपके पास में CH3 CH CH3 CH Br, इधर है CH आयोडीन I और CH इधर दिया हुआ आपके पास में क्लोरीन, इधर दिया है क्या CH2 और यहाँ पे क्या है CH3, ये दिया हुआ। तो मैंने आपको पहले बोला कि पहला तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की फाइंड आउट करो। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सिंबल सा दिखाई दे रहा है कि जो चेन है वही क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। उसके अलावा मैंने बोला कि आपको पता करना है मिनिमम सम पोजीशन ऑफ सब्सटेंस। जो आपके ये जो लटके हुए ना
आपके जो लटके हुए हैं ये, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम होनी चाहिए। तो राइट से देखें बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला किस पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, मतलब इधर से देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड किस पे आ रहा है आपका, सेकंड पे आ रहा है। मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको काउंट किधर से करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। तो लेफ्ट से काउंट करने के बाद भी आप जैसे लिख लेते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। इसके अलावा भी मैंने बोला सब्स्टिट्यूएंट को आपको अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप जब अरेंज करोगे, ब्रोमो, BR के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रोमो, तो आप क्या करोगे, आपको इसमें क्या करना है बेटा, यूज करना है 3 ब्रोमो, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी पोजीशन नीचे रहेगी ब्रोमो 3, यहाँ पे 3 ब्रोमो। इसके BR के बाद में क्या आएगा, क्लोरीन C, 5 क्लोरो, तो यहाँ पे भी ब्रोमो 2 पेंटेन की जगह क्या कर लीजिए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन कर लीजिए आप, है ना, 5 क्लोरो। अब Cl के बाद में क्या आएगा, CH3 में मतलब मिथाइल ग्रुप, मतलब M आएगा, आयोडीन का मतलब आई पहले आता है, M बाद में आता है, तो 4 आइडो, इनके बीच में कॉमा लगाना है, 4 डैश आइडो, और फिर लास्ट में क्या है, 2 मिथाइल कॉमा 2 मिथाइल, और लास्ट में कितने कार्बन, रूट वर्ड में 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या आ जाएगा आपके पास में, हेप्टेन। तो इस तरीके से आपका हेलोजेंस, हेलो एल्कीन्स की नोमेनक्लेचर भी आपके पास में रहने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं आपके पास में, एक्चुअली हेलो एल्कीन्स भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होते बेटा, सिंपल सा उनका एक ही डेफिनेशन होता है कि फंक्शनल ग्रुप आर दोस कंपाउंड्स और एटम, कंपाउंड भी हो सकते हैं या फिर एटम भी हो सकता है, विच चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ चेन, किसी भी कंपाउंड चेन की क्या करते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को बोला जाता है क्या, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं बहुत ही यूनिक और सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, आपको उसको समझना है, अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये वाली केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। सपोज मेरे पास में ये ग्लास है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है पानी, पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, कम पानी भरा हुआ है ना, क्या भरा हुआ है इसमें, पानी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, पानी का क्या होता है, H2O होता है। अब मैंने क्या किया, कोई एक मित्रगण आए, उन्होंने कहा, अरे तिवारी सर, मैं जी सर, जी बोलिए, क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हैं सर, अच्छा ये वाला पानी भी पियोगे। उन्होंने क्या किया, 2-4 ड्रॉप या फिर ज़्यादा सा इसमें क्या कर दिया, अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल डालने से क्या हुआ बेटा, इसमें जो लिक्विड था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर हमने क्या किया, वाटर के सिप लिए तो आसानी से बैठे हुए हैं, जब इसमें अल्कोहल मिला दिया गया तो हमने देखा कि हम चेयर से नीचे गिरे पड़े, है ना, तो प्रॉपर्टी तो चेंज हुई ना। जब तक पानी था तब तक हमें कुछ नहीं हुआ, जब इसमें अल्कोहल डाल दिया गया तो अल्कोहल डालने के बाद में हम लोग क्या हुए, हम लोग, अच्छा मैं ऐसे काम नहीं करता, मतलब अपना ही एग्जांपल, किसी को बदनाम करने से बढ़िया है खुद को बदनाम कर लो, है ना। मैं क्या हुआ बेटा, जमीन पे जाके गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि जो लिक्विड बाद में आपके पास में बना, उसने पहले वाले लिक्विड की प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो हुआ चेंज किसकी वजह से, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है आपके पास में, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपके पास में क्या, अल्कोहल। कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल की अगर बात की जाए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा क्या, डैश OH। क्या होगा आपके पास में, OH इसका क्या होता है, फंक्शनल
ग्रुप होता है और इसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, वो सफिक्स यूज किया जाता है ऑल। क्या यूज किया जाएगा? ऑल। तो देखिए डिफरेंस सिंपल वे में आपको समझाता हूं कि आपको दिया हुआ है C6H14, C6H14, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसका नेम कर दोगे, कार्बन 6 मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स। और 14 है मतलब कार्बन के दुगने से 2 अधिक हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एन। ये क्या हुआ अभी तक? हेक्सेन है। अब इस फॉर्मूले को क्या कर दिया गया, चेंज करने से क्या हुआ कि जब C6H14 को OH के साथ में, अल्कोहल के साथ में क्या किया गया बेटा, चेंज किया गया, तो क्या हुआ, रिएक्ट कराया गया, तो आपके पास में ये बन गया C6H13OH प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल गई है। अब या फिर इसको क्या कर ले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH हो गया, तो हाइड्रोजन निकाल के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो C3H13OH आया है, अगर आप इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, और 6 के 6 कार्बन में क्या हो जाएगा, सिंगल 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 बॉन्ड। सबकी टेट्रा वैलेंसी है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर लगा हुआ है सपोज आपके पास में क्या, OH। क्या लगा हुआ है, OH। OH लग जाने की वजह से अगर इसका नोमेनक्लेचर अगर आप करते हो तो नोमेनक्लेचर में 6 कार्बन था, तो आप रूट वर्ड तो यूज करोगे पक्का, हेक्स। आपने रूट वर्ड यूज कर लिया क्या इसके लिए, हेक्स। हेक्स रूट वर्ड हो गया, और सभी के सभी कैसे हैं आपके पास में, सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, तो एन भी लगा दिया, AN। क्या लगा दिया आपने, एन लगा दिया। अब साथ में लगा हुआ है क्या, OH, तो E नहीं लगा सकते आप। क्या नहीं कर सकते बेटा, E नहीं लगा सकते हो, ओनली OH के लिए क्या लगता था, OL, तो NO में क्या करना पड़ेगा, NOL, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या वर्ड हो गया इसका नेम, हेक्सेनॉल। इसी तरीके से एक और देखिए, सपोज आपके पास में है C2H5OH। क्या है, C2H5OH। 2 कार्बन के लिए क्या यूज वर्ड किया जाता है, रूट वर्ड ईथ, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, ईथ। सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो एन, क्या वर्ड यूज कर दिया, एन, इथेन। साथ में OH है, तो एन में क्या कर लगाना पड़ेगा आपको, OL, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। अब जरूरी नहीं है कि ये OH लास्ट में ही हो, इस O की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, तो मैं इसी में आपको समझा देता हूं। सपोज अभी यहां ना लगा होके आपका OH लगा हुआ है इधर, याद रखना OH लगा हुआ है कहां पे, इस पोजीशन पे। मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप को भी उधर ही से ही काउंट करना जिधर से आपके पास में नंबर, उसकी पोजीशन का नंबर कम हो। इधर से काउंट करोगे तो 4th पोजीशन पर है, इधर से काउंट करोगे तो 3rd पोजीशन पर है। तो हमने क्या किया, इधर से इसको काउंट किया, तो इधर से काउंट करने पर 6 कार्बन था, तो पहले हमने क्या कर दिया, हेक्सेन लिख दिया, डायरेक्ट क्या लिख दिया, हेक्सेन। OH कौन सी पोजीशन पे है, 3rd कार्बन पर है, तो डैश लगा के 3, और लास्ट में क्या लिख दिया, OL, तो क्या लिख देंगे इसका, हेक्सेन 3OL। या फिर आप क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर आप हेक्सेनॉल भी लिखते हो तब भी कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं आप साफ बोल रहा हूं, अगर आप हेक्सेनॉल भी कंसीडर करते हो तब भी आपका सही होगा। बट माइंड इस चीज को करना बेटा कि पोजीशन अगर डिफर है तो बेटर इंप्रेशन के लिए आपको उसकी पोजीशन अगर आप बताते हो तो आपका कुछ घटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको काउंट तो करना पड़ेगा कि एक चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको काउंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्कोहल के बाद में बेटा अगर हम लोग बात करें किसका, एल्डिहाइड्स का, तो एल्डिहाइड्स का जो एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। क्या होता है आपके पास में, CHO। इसको और भी चेंज करके लिखें तो हो जाएगा
सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल एच, जिसके लिए जो आपके पास में सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या आल, ए एल, क्या यूज किया जाता है ए एल। और इसका नेमिंग कैसे होगा, जैसे सिंपल सा आपको मैं लिख के दिखा देता हूं कि सी 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 एक चेन है आपके पास में, इधर लगा हुआ है आपके पास में, एक खासियत याद रखना बेटा, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी चेन के बीच में नहीं आते, वो हमेशा या तो स्टार्टिंग में होंगे चेन के या फिर किस में होंगे आपके पास में लास्ट में होंगे। सपोज यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और इधर लगा हुआ क्या H, इस कार्बन की बैलेंसी पूरा हो गया। बाकी इधर क्या रहा होगा CH3, इधर भी क्या रहा होगा CH2, इधर भी CH2 इधर भी रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका आप क्या करते हो, नोमेनक्लेचर करते हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है। आईपीसी नेमिंग में पेंट यूज किया जाता था C5 के लिए। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो A लग दिया, पेंटेन हो गया बेटा। अब साथ में क्या है, ये वाला वर्ड क्या है आपके पास में, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाता है Al, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटेनॉल। इसी तरीके से बात करें अगर किसकी बेटा कीटोन्स की, कीटोन्स कभी भी आपका चेन की स्टार्टिंग में और एंडिंग में नहीं होगा, याद रखना डिफरेंस। आप कभी भी भूल जाते हो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में पता लगाना भूल जाते हो, तो सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है कि कीटोन कभी भी चेन के स्टार्टिंग में या फिर एंड में नहीं आ सकता, वो हमेशा सेंटर में ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, कार्बन 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 कार्बन, बात कर रहे हैं किसकी कीटोन की, बाद में पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उसके बाद में करेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे क्या होती हैं खाली वैलेंसीज होती हैं दोनों कार्बन के लिए। साथ में इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रीफिक्स सफिक्स यूज किया जाता है क्या ओन, क्या वर्ड यूज किया जाएगा बेटा ओन, ONE। 5 कार्बन है आपके पास में, सपोज यहाँ पे मैं ज्यादा कर लेता हूँ, आप कहोगे बार बार सर 5 का ही कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे। मान लो कितना कार्बन है 8 कार्बन है, इस पे लगा हुआ है क्या डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप हो गया ये आपके पास में। जब भी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और साइड में हाइड्रोजन नहीं है तो ना तो वो एल्डिहाइड होगा ना ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा आपके पास में, ठीक है। ये क्या हो गया कीटोन। इधर लगा हुआ है क्या CH3 CH2 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 और इधर है CH3। आपसे बोला जाए कि इसका आईपीसी नेमिंग क्या होगा, तो आईपीसी नेमिंग के लिए आप क्या करोगे, पहला फंडा सबसे बड़ी चेन एक ही है, स्ट्रेट चेन है तो पता करने की जरूरत है नहीं है। दूसरा आपको पता करना है कि इस कीटोन की पोजीशन किधर से पास में है किधर से दूर है। लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5th पर है, राइट से करोगे तो 4th पोजीशन पे है। दैट मींस काउंट किधर से करना है फ्रॉम राइट, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8। 8 के लिए हम लोग क्या रूट वर्ड यूज करते थे ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो ऑक्टेन, ठीक है। अब ये क्या है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सफिक्स यूज करेंगे क्या ओन, क्या यूज करेंगे बेटा ओन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ऑक्टेनोन, इसका नेम हो गया ऑक्टेनोन, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक, इनको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है भाई, ये भी पढ़ना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो या नहीं करते हो, मुझे तो नहीं लगता है लाइक्स इतनी कम आ रही है भाई, लाइक करना स्टार्ट कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, या फिर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है किसका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। दोनों में से कोई सा भी आपको मिल सकता है, ये क्लोज्ड वाला है ये ओपन चेन का है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके लिए जो आपके पास में सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या ओइक एसिड, क्या यूज किया जाएगा ओइक एसिड। तो फटाफट से इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास में CH3 CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड OH। शांत हो जाए भाई, हमें भी पता है तुझे पढ़ना है। तो देखिए अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट किया जाए बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। और 6 नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगा देंगे। और साथ में ये क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया बेटा, हेक्सेनोइक एसिड। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पूछा जाता है आईपीसी नेमिंग, तो आप किसी का भी फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नेमिंग कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वीडियो यही रोकते बेटा, है ना। नेक्स्ट वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे।